रहमान रहीम। हमारे कायद हिंदुस्तान की शान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सैयद मोइन साहब, फेरोज लाला साहब, अमजद बेग साहब और जिसकी सदारत में ये जलसा होने जा रहा है हमारे नवाब भाई और इस वार्ड के उम्मीदवार मैं खुद एक शमीम अब्दुल्ला, चांद पाशा कुरैशी साहब, अब्दुल हफीज भाई और वाजिद भाई और नांदेड़ शहर के तमाम उम्मीदवार, बुजुर्गों और दोस्तों, नांदेड़ वाघाड़ा महानगर पालिका का इलेक्शन होने जा रहा है। असद साहब, हम इस वार्ड से, इस एरिया से, देगलूर नाका एरिया और खयूम फ्लाट एरिया से मैं 4 बार कारपोरेटर हो चुका हूं, अब 5वीं बारी में जा रहा हूं और मेरे साथीदार चांद पाशा कुरैशी साहब 6वीं बार है वो और अब्दुल हफीज साहब 7वीं बार है। इन लोगों ने हमें मोहब्बत से हमेशा चुनकर दिया, मैं इन्हें सलाम करता हूं। और सामने के जो उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है कि उन्होंने क्यों खड़े रहे, लेकिन हमने जो काम किया शहर के अंदर और इस वार्ड के अंदर, एक एक आदमी का काम किया है और हम काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए लोग हमें चुनकर देते हैं। मैं हमेशा कहता था कि मुझे बोलना है, सभागृह में बोलना है, महानगर पालिका में मुझे आवाज उठानी है, लेकिन हमारी आवाज दबा दी जाती थी कि आप ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं बोल सकते, जितना वो कहा उतना ही बोलना चाहिए। लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से आज हमारी ताकत बनने जा रही है महानगर पालिका में। इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम की ताकत आज हम बीजेपी को बताकर रखेंगे, ये अशोक चौहान को बताकर रखेंगे कि एमआईएम क्या चीज है और हम क्या चीज है। हमारे साथ हमारा कायद है। आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमानों की आवाज है तो सिर्फ एक ही आवाज है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। अवैसी साहब, इस एरिया के अंदर महानगर पालिका में एक रास्ता निकलना था दवाखाने का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जानवरों का, उसके हमने 10 साल से झगड़ते रहे कि उनकी जमीन के पैसे उनको दीजिए, पैसा नहीं है बोलकर जमीन लेते नहीं थे, रास्ता निकलता नहीं था, हमें इधर इतना घूम कर आना पड़ता था 4 किलोमीटर से। लेकिन हमने झगड़कर, गवर्नमेंट से झगड़कर एक रास्ता निकाला है यहाँ से देगलूर नाका से खयूम फ्लाट को। लेकिन अभी दूसरा रास्ता निकलने जा रहा है, लोगों ने स्टे लाए वाला है और उसके अंदर अड़चने आ रही है। इंशाल्लाह हम चुनकर आने के बाद एक ही 6 महीने के अंदर वो रास्ता चालू करने वाले हैं। 6 महीने के अंदर वो रास्ता चालू होगा और आप सीधा मोहम्मद अली रोड तक जाएंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, लेकिन कुछ बातें हैं बताता चलूं। ये राष्ट्रवादी, ये शिवसेना, अब आने वाली है कांग्रेस ने हमें कुचल के रखा है और ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बीजेपी ने एक एक चीज के अंदर हमें ऐसा उलझा कर रखा है कि हम निकल नहीं सकते। ये कांग्रेस वाले सिर्फ 60 घाट कर रहे साहब। अवैसी साहब, ये ना उनका मैनेजिंग 60 घाट करना, चुनकर आना, हमारे ऑटो से बीजेपी में जाना, नहीं तो राष्ट्रवादी में जाना। अभी पिछले बारी को हमने एक एमएलए चुनकर दिया था, वो राष्ट्रवादी में चलेगा, कांग्रेस का एमएलए, ये भी खासदार कब जाता पता नहीं है। हम इनको देखते रह रहे, लेकिन इनकी औकात, इनकी सोच, इनकी भगवीच है। हर आदमी हमारे वोट लेकर चुन के आता, बीजेपी में चले जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मजलिस बता देगी इनको और महानगर पालिका के अंदर अपने कौम और मिल्लत का काम करने की जिम्मेदारी हम करेंगे। मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आने वाले 15 तारीख को सबसे पहले हमारे यहाँ के 4 उम्मीदवार, मैं खुद शमीम अब्दुल्ला, चांद पाशा कुरैशी, हफीज भाई, वाजिद भाई,
चारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। हमेशा करते आए, इंशाल्लाह ये बारी भी आप करेंगे, मुझे उम्मीद है। और साथ ही साथ जहां भी नांदेड़ में कोई भी मजलिस का उम्मीदवार हो, वो मजलिस के उम्मीदवार को चुनकर दें। बस इतना ही कहूँगा, आने वाले 15 तारीख को भारी अक्सरियत से फाइनल 4 का 4 पतंग के बटन दबाकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इतना ही कहते हुए मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।